परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितौ विजयते गोपालचूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरद ऋतु वर्णन के बाद उसी से संबंध आप लोगों ने बेड़ू गीत कल सुना। आज शरद ऋतु से आगे चलेंगे। शरद ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? हेमंत। हेमंत ऋतु का आज वर्णन है। और हेमंत ऋतु से होते हुए हेमंत के बाद शिशिर, शिशिर के बाद बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म तक जाएंगे। हेमंते श्री शुक उवाच हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरु हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायनी अर्चन व्रतम्। हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के पहले महीने में, हर ऋतु में 2 महीने, खड़ ऋतु होती है, हर ऋतु में 2 महीने हैं। तो ये कुआर का महीना ये शरद महीना में जाता है। कुआर और कार्तिक शरद ऋतु में जाता है। और अगहन का महीना पहला महीना है हेमंत ऋतु का। तो हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत के पहले महीने में यानी मार्गशीर्ष के महीने में। अगहन बुझी करते हैं। नंद ब्रज कुमारिकाः, बाबा नंद के ब्रज की कुमारियां, बाबा नंद के ब्रज की कुमारियां, नंद ब्रज कुमारिया कुमारिका कात्यायनी अर्चन व्रतम। देवी कात्यायनी की पूजा के लिए, आराधना के लिए उन्होंने व्रत चेरु, व्रत धारण किया। हविष्यम भुंजाना, 1 महीने का व्रत है। अब पूरे महीने ये हविष्यान्न ही भोजन करती हैं। हविष्यम भुंजाना, ये अर्चन क्यों कर रही है तो मालूम है, इसलिए कि उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो जाए। तो अगहन का महीना बड़ा अच्छा है ना। शंकर भगवान का विवाह इसी में हुआ, अगहन में। राम का विवाह भी
अगहन में ही हुआ है ना। हिम हिम शैल सुता शिव व्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, है ना। राम जी का क्या है, कहे मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। तो अगहन का महीना बड़ा सुंदर है, पढ़ने के लिए बड़ा सुंदर है। तो ये नंद की जो कुमारियां हैं, और नंद के ब्रज की जो कुमारियां हैं, यानी गोप कुमारियां, गोपियां जो हैं, वास्तव में गोपियां इन्हीं को कहा है। ये गोपियां तो यही, ये कैसे क्या कर रही हैं, देखिए व्रत कैसे हो रहा है। आप्लुत्यंभसि कालिंद्या जलान्ते चा उदिते अरुणे, उदिते अरुणे जलान्ते। सूर्योदय से थोड़ा पहले, कहते हैं कब, कहे जब सूर्य की लालिमा से क्षितिज, पृथ्वी का क्षितिज लाल हो जाए, है ना, उस समय। तो उदिते अरुणे जलान्ते, कालिंद्या यमुना जी में जाकर के, अंभसी यमुना जी के जल में आप्लुत्य स्नान करके, है ना, स्नान करके क्या करती हैं, कृत्वा प्रतिकृतिम देवीम आनर्चुः नृपसैकतीम। नृप जहाँ आए वो परीक्षित जी हैं, है ना, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, सैकतीम प्रतिकृतिम कृत्वा, बालू की भगवान देवी की मूर्ति बनाती है बालू से। सैकतीम प्रतिकृतिम कृत्वा, है ना, बालू से भगवान देवी की आकृति बना करके, देवीम आनर्चुः, उनकी पूजा करती हैं। पूजा बड़े विधि से करती हैं जी, षोडशोपचार पूजन है ना, मामूली पूजा नहीं है, कहें षोडशोपचार पूजन है। कैसी कहें, देख लीजिए क्या क्या है। कहें गंधैः माल्यैः, गंधैः माल्यैः सुरभिः बलिभिः धूपदीपकैः उच्चावचैः उपहारैः प्रवाल फलतुंडलैः। गंध के द्वारा यानी चंदन आदि सुगंधित चंदन से, माला से, सुरभिः बलिभिः अनेक प्रकार के नैवेद्य के द्वारा, सुगंधित नैवेद्य के द्वारा, धूप दीप छोटे बड़े उपहारों के द्वारा, उच्चावचैः उपहारैः प्रवाल पल्लव, फल कंडुलैः अक्षत चावल, इन सब के द्वारा कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं और मंत्र भी जपती हैं। मंत्र क्या है, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी। हे महामाया कात्यायनी, हे महायोगिन, ये सबकी स्वामिनी, हे कात्यायनी जी, आप हमें कुछ वरदान दे दो। क्या करना है, चाहे नंद गोप सुतम देवी पतिम में पुरु। नंद रे देवी, नंद गोप सुतम, गोप नंद बाबा के नंद नंदन श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मैं पतिम गुरु, मेरा पति बना दो। ते नमः, हम आपको नमस्कार करते हैं। इति मंत्रम जपन्त्यः, इस मंत्र को जपते हुए, ताह पूजाम चक्रुः कुमारिका, ये सारी ब्रज कुमारियां सब देवी की पूजा कर रही हैं। कैसे, कितना बताया ना, 1 महीने करती हैं। एवं मासम व्रतम चेरुः, इस प्रकार पूरे महीने भर ये लोग व्रत करती हैं। सबसे बड़ी चीज है कुमार्यः कृष्ण चेतसः, इन लोगों का चित्त भगवान कृष्ण में ही लगा हुआ है। कुमार्यः, कैसी कुमारियां हैं, कृष्ण चेतसः, है ना। भद्रकालेम समा, कात्यायनी भद्रकाली देवी सब एक ही है ना। भद्रकालेम समानर्चो भूयात नंद सुतः पतिः। भद्रकाली देवी की पूजा करती हैं
कि नंद के पुत्र नंद नंदन ही हमारे पति हों। भूयात नंद सुतः पति ही उससे उत्थाय, बड़े तड़के सब उड़ जाती हैं, सवेरे सवेरे उड़ जाती हैं। गोत्रैः, अपनी सखियों का नाम ले लेकर पुकारती हैं, अरे निकलो ललिता विशाखा सब निकलो, हाँ सबका नाम लेके बुलाती हैं। उससे उत्थाय गोत्रैः स्वैः अन्योन्य, सब एक दूसरे को बुलाती हैं, जो पहले उठ गया दूसरे को बुलाया। स्वैः अन्योन्यैः, चलती कैसे हैं, आबद्ध बाहवः, एक दूसरे को हाथ बांधे हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रही हैं। आबद्ध बाहवः, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रही हैं। चलते समय क्या करती हैं, कहे उच्चैः कृष्णं जगुः गायन्त्यः, ऊंचे स्वर में भगवान कृष्ण की लीलाओं का गान करती जा रही हैं। उच्चैः कृष्णं जगुः गायन्त्यः कालिन्द्याम अस्नातुम अनुहम, इस प्रकार प्रतिदिन ये यमुना जी का स्नान करने जाती हैं, करने के लिए जाती हैं। एक दिन की बात बताएं, है ना, आज महिलाओं की बात है, कोई महिला है ही नहीं। नद्याम कदाचित आगत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत वासांसि कृष्णं गायन्त्यो बिजहु सलिले मुदा। कदाचित नद्याम तीरे आगत्य, एक दिन की बात है, ये सब नदी के किनारे पहुंची, यमुना जी के तट पर पहुंची। निक्षिप्य वासांसि पूर्ववत, जैसे नित्य व्रत करती थी उसी प्रकार अपने वस्त्रों को उतार करके मुदा प्रसन्न होती हुई सलीले यमुना जी के जल में गायन्त्यो, सुंदर गीत गाती हुई बिजहु जल क्रीड़ा करने लगी, स्नान करने लगी। आज विशेष क्या है कि ये तो रोज करती हैं, लेकिन आज विशेष है भगवान कृष्ण योगेश्वरेश्वर। भगवान का जो विशेषण है बड़े काम का है। योगेश्वरे ईश्वर, योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के ईश्वर। योगेश्वर कौन है, सरकार ऋषि योगेश्वर है, भगवान शंकर जी योगेश्वर है ना, लेकिन इन सबके भी ईश्वर हैं, योग में योगनिष्ठ हैं भगवान श्री कृष्ण जी। तो योगेश्वर योगेश्वरेश्वर कृष्णो भगवान तथा अभिप्रेत्य, उसी किनारे पर पहुंच करके वयस्यैः आवृतः, ग्वाल बालों से घिरे हुए, तत्र तत्कर्म सिद्धये गतः, इन गोप कुमारियों की, इन कुमारियों के व्रत को सिद्ध करने के लिए वहां पहुंचे। लोग बड़ा प्रपंच करते हैं कि अरे वो तो कपड़ा लेके बैठ गया, ऐसा नहीं है जी। गए उद्देश्य देखिए, तत्कर्म सिद्धये, इन गोप कुमारियों का जो व्रत है, व्रत रूपी कर्म है, कात्यायनी का जो पूजा कर रही है, पूजा रूपी कर्म को सिद्ध करने के लिए तत्र गतः, वहां पहुंचे। पहुंच करके क्या किया, तासाम वासांसि उपादाय, इन सबके वस्त्रों को लेकर के सत्वरः, बड़ी शीघ्रता से, नीपम आरुह्य, आप पास में लगे हुए कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। चढ़ गए नहीं लिखा है, आरुह्य लिखा है, यानी चढ़ करके, है ना, आरुह्य चढ़ करके। बालैः सतभिः प्रहसन्, ग्वाल वालों के साथ, ग्वाल वालों के साथ ठठा कर हंस रहे हैं, हंसते हुए, और ग्वाल वालों को हंसाते हुए। बालैः प्रहसन्, बालैः प्रहसन्,
परिहासम उवाचः, और इन गोप कुमारियों का भी परिहास किया, उनसे भी परिहास किया। गोप कुमारियों से भी परिहास कर रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ मिलकर हंस रहे हैं और गोप कुमारियों से परिहास कर रहे हैं। परिहास क्या किया? अत्र आगत्य अबलाः, ये स्त्रियों, ये कुमारियों, अत्र आगत्य कामम, यहाँ अपनी अपनी इच्छा से, कामम यानी कामनाओं से, अपनी अपनी इच्छा से यहाँ आकर के, अत्र आगत्य स्वम स्वम वासः प्रगृह्यताम्, अपने अपने वस्त्र ले लो, अपनी इच्छा के अनुसार आप लोग यहाँ आकर के अपने अपने वस्त्र ले लो। अत्र आगत्य अबलाः कामं स्वम स्वम वासः प्रगृह्यताम्। भगवान जी हंस रहे थे, परिहास कर रहे थे, इसलिए थोड़ा याद दिलाया। सत्यम ब्रवाणिनो, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, यहाँ आओगे तो वस्त्र दे दूंगा। नो नर्म, नर्म यानी हंसी, इसमें हंसी मजाक नहीं है। नो नर्म, और क्या कहा? यत यूयम व्रत करसिता, ये परिहास है। कहे यत यूयम व्रत करसिता, ऐसा तुमको देखने से लग रहा है। ये कहने का अर्थ क्या था? कहते हैं यूयम व्रत करसिता, तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई हो। ऐसा कहने का अर्थ ये था कि हम तुम लोगों को देख रहे हैं। यूयम व्रत करसिता, तुम लोग व्रत करते करते बहुत दुबली हो गई हो, ऐसा लगता है। न मया उदित पूर्वम वा अनृतम तत् इमे विदुः, इमे विदुः, इमे कौन? ब्रज, ब्रज ग्वाल बालः, ये ब्रज के ग्वाल बाल जो मेरे साथ हैं ये सब जानते हैं। इमे विदुः, ये ग्वाल बाल सब जानते हैं कि मया, मया पूर्वम अनृतम नावदितम, मैंने इससे पहले भी कभी झूठ नहीं बोला है। ग्वाल बाल जानते हैं कि इससे पहले भी मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए कह रहा हूं तुम लोगों को कि एकैकसः असहैव, अकेले एक एक करके आओ या सब लोग इकट्ठे आओ। कहते एक एक करके आओ या सहैव, या सब लोग एक साथ ही आओ, है ना। सुमध्यमा, अरे सुंदरियों, उनको संबोधन किया है। सुमध्यमा, सुंदर मध्य प्रदेश वाली सुमध्यमा, सुंदर कटी वाली, पतली कमर वाली सुमध्यमा, यही होता है सुमध्यमा। अरे सुंदरियों, एकैकसः सह एव, अकेले अकेले या सब लोग मिलकर के आओ, और प्रतीक्षध्वम, अपने अपने कपड़े ले जाओ, है ना। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रतीक्षध्वम तस्य तत श्वेलितम दृष्ट्वा, तस्य तत श्वेलितम दृष्ट्वा, भगवान की इस हंसी मस्करी को देख करके, श्वेलितम हंसी मजाक, है ना। तस्य तत श्वेलितम दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुताः, गोपियां तो प्रेम में सराबोर हो गई। उनको तो यही चाहिए था, गोपियां तो प्रेम में सराबोर हो गई। क्या करें? व्रीडिताः प्रेक्ष्य च अन्योन्यम, लजीली, लज्जा करके आपस में एक दूसरे को देखती हैं। गोपियां आपस में एक दूसरे को देखती हैं। अजातहासा, मंद मंद मुस्कुराती हैं, लेकिन ना निर्ययुः, जल से बाहर नहीं निकली, है ना। व्रीडिताः प्रेक्ष्य च अन्योन्यम जातहासा ना निर्ययुः, एवं ब्रुवति गोविंदे
नर्मणा आक्षिप्त चेतसः एवं ब्रुवति गोविंदे। भगवान कृष्ण के ऐसा बोलने पर एवं ब्रुवति गोविंदे, नर्मणा यानी वही हंसी मस्करी की बातें से, हंसी मस्करी की बातों से, भगवान के ऐसा बोलने से आक्षिप्त चेतसः, इन गोपियों का चित्त भगवान की तरफ ही आकर्षित हो गया, भगवान की तरफ ही खिंच गया। आकंठ मगना, अगम का महीना है, आकंठ मगना, कंठ तक जल में डूबी हुई है। शीतो देह, ठंडा जल है, ठंडा जल है। वेपमाना, ठंडी से कांप रही है। तम अब्रुवन, तम यानी कृष्णम अब्रुवन, कृष्ण से बोली, ये गोपियां बोली। मानयम भोः, हे कृष्ण तुम बड़े प्यारे हो। मानयम भोः कृथाः त्वाम्, कहते हैं तुम्हारे द्वारा यह अनीति अच्छी नहीं लगती। कृथा यानी अनीति, हमारे कपड़े उठा ले गए हो, यह अच्छा नहीं किया है, ये नीति नहीं कहती है। तुम्हारे द्वारा यह अनीति अच्छी नहीं लग रही है। माना कि नंद गोप सुतम, माना कि बाबा नंद के बड़े दुलारे हो। नंद गोप सुतम कहने का अर्थ यहाँ पर है नंद गोप सुतम, बाबा नंद के तुम बड़े दुलारे हो। कहें बाबा नंद के ही दुलारे नहीं हो, प्रियम तुम तो मेरे भी प्यारे हो, मुझे भी बड़ा प्रिय हो। प्रियम जानीमो अंग ब्रज श्लाघ्यम, गोपियां कहती है कृष्ण मैं जानती हूँ। जानीमो अंग ब्रज श्लाघ्यम, वृंदावन में हर घर में तेरी प्रशंसा होती है, इसको मैं जानती। पूरे वृंदावन में तो बड़ा प्रशंसनीय है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन देहिवासांसी बेपिता, ठंड के मारे हम लोग कांप रही हैं, हमारे वस्त्र दे दो। देहिवासांसी बेपिता, एक श्लोक और कहा है गोपियों ने, श्याम सुंदर ते दास्यः, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हम तो तुम्हारी दासियां हैं। श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तव उदितम, जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे करवा लो, आज्ञा दो मैं करने को तैयार हूं। वे धर्मज्ञ, पहले कहा ना अनीति कर रही हो, कर रहे हो, है ना, उसी का उत्तर है क्या धर्मज्ञ, उत्तर नहीं, उसी को पुष्ट किया। आप धर्म को जानने वाले हो इसलिए अनीति मत करो। धर्मज्ञ, हे कृष्ण तुम तो धर्म को जानने वाले हो। देहिवासांसी, हमारे वस्त्र मुझे दे दो। नोचेत, अगर तुमने बस नहीं दिया तो राज्ञे ब्रुवामहे, मैं तुम्हारी सरकत को बाबा नंद को बता दूंगी। वस्त्र दे दो। श्री भगवान उवाच, भगवान वास कृष्ण जी क्या कहते हैं, भवत्यो यदि मे दास्यो मया उक्तम वा करिष्यथ अत्र आगत्य स्वावासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिताः। शुचिस्मिता में बड़ा अर्थ है ना, पवित्र मुस्कान। भगवान कृष्ण ने गोपियों को संबोधित किया है शुचिस्मिता, हे पवित्र मुस्कान वाली गोपियां। पवित्र मुस्कान क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मन में मैल नहीं, मनोमालिन्य नहीं है, इसलिए तुम्हारी मुस्कान पवित्र है। तो हे शुचिस्मिता गोपियां,
स्मित मुस्कान वाली गोपियां, भवतो यदि में दास्यो, आपने कहा अगर आप लोग मेरी दासियां हैं तो मया उक्तम वा करिष्यथ, तो मेरे कहा हुआ कि मेरी कही हुई बात तुम लोग करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। मेरी आज्ञा तुमको क्या है कि अत्र आगत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु, यहां आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यही तो मैंने कहा, वस्त्र तो देने को मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हें यहां आना होगा। अत्र आगत्य स्ववासांसु प्रतीक्षन्तु। अब ये गोप कुमारियां क्या करें? उन्होंने कहा ये तो बड़ा इसको समझाया बुझाया, माना नहीं। ततो जलाशयात सर्वादारिकाः शीत वेपिता, सर्वादारिका शीत वेपिता, ये सभी कुमारियां, सभी गोप कुमारियां ठंड के कारण कांप रही थी। शीत वेपिता, इसलिए जलाशयात, उस जलाशय यानी जमुना नदी से, है ना, पाणिभ्याम योनिम आच्छाद्य, अपने हाथों से अपने गुप्तांगों को ढक करके, पाणिभ्याम योनिम आच्छाद्य प्रोतेरुः शीतकर्षिता, ठंड से परेशान होकर के ये लोग इस प्रकार से जल से बाहर निकली। जब भगवान के पास आई, इसी को लोग कहते हैं बड़ा गलत किया है ना, लेकिन गलत नहीं है जी। जब तक पूरे लज्जा का पर्दा समाप्त न हो जाए तब तक वो सत्य ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो सत्य ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान ने ऐसा किया। अब ये ढके आई हैं, भगवान आह ता दीक्ष शुद्ध भाव प्रसादिता, ताह शुद्ध भाव वीक्ष, इन गोपियों के अंतरात्मा का शुद्ध भाव देख करके, इन गोपियों की अंतरात्मा के शुद्ध भाव को देख करके प्रसादिता, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान आह फिर बोले, कैसे बोले? कहें अस्कंधे निधाय वासांसि, सभी के वस्त्रों को उन्होंने अपने कंधे पर रख लिया। अप्रीतः स अस्मितम उवाच, बड़े प्रेम से हंसते हुए भगवान बोले, यूयं विवस्त्रायत अपोधृत व्रता व्यगाह एतत् तद्दुर्देव हेलनम् बद्ध्व अंजलिं मूर्धनि अपनुत्तये अहसः कृत्वा नमो अधो वसनं प्रगृह्यताम्। कहते यूयं विवस्त्रायत अपोधृत व्रता, कहते हैं आप लोग व्रत धारण कर रही हो, महीने भर का व्रत आप लोगों ने धारण किया है, व्रत का संकल्प लिया है, इसलिए धृतव्रता है ना, आप लोगों ने व्रत धारण किया हुआ है। यत अपो विवस्त्रायूयं दगाह, अगर आप लोग निर्वस्त्र हो करके इस जल में स्नान करेंगी, यत अपो, यदि जल में विवस्त्रा व्यगाह्यत, जल में निर्वस्त्र होकर अगर आप स्नान करेंगी, तद्दु देवहेलनम, तो इस कालिंदी का भी अपमान हो रहा है। और देवहेलनम, जल के देवता वरुण देव का अपराध आप लोग कर रही हैं। जल देवता वरुण देव का अपराध हो रहा है और इस कालिंदी माँ का भी अपराध कर रही है। इसलिए अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांगिए। कहे कैसे मांगे? कहे बद्ध्व अंजलिम, हाथ जोड़िए, मूर्धनि अनुपत्तये अहसः, गंभीर भाव से सर को नीचे झुका करके, न अधो न कृत्वा नमो,
सर को नीचे झुका करके उन देवी से, उन वरुण देव से आप नमस्कार कीजिए। और उसके बाद वसनम प्रगृह्यताम, अपने अपने वस्त्र आप ले लीजिए। इत अच्युतेन अभिहतम ब्रजाबला मत्वा विवस्त्रा अप्लवनम व्रतच्युतिम। ब्रज अबला, ये ब्रज की कुमारियां, अच्युतेन इति अभिहितम, अच्युतेन कृष्णेन, भगवान कृष्ण के द्वारा ऐसा कहने पर, मत्वा ये माना, इन गोपियों ने माना, विवस्त्र आप्लवनम, निर्वस्त्र होकर के स्नान करने से व्रतच्युतिम, हमारा व्रत नष्ट हो जाता है। इन गोपियों ने स्वीकार किया कि है हाँ, जैसा तुम कह रहे हो, निर्वस्त्र स्नान से मेरे व्रत में त्रुटि आ गई है। व्रतच्युतिम तत्पूर्ति कामा, तो उस व्रत का निर्विघ्न पूर्ण होने करने के लिए अशेष कर्मणा साक्षात, सामने जो कृष्ण भगवान हैं, जो संपूर्ण कर्मों के साक्षी, सामने जो कृष्ण हैं, गोपियों ने कहा कि मैं वरुण देव को नमस्कार करूं, कारंजी को नमस्कार करूं, इससे अच्छा कि संपूर्ण कर्मों के साक्षी तो तुम हो। कृतम नेमु, इन लोगों ने भगवान कृष्ण को ही नमस्कार किया। कृतम नेमु अवध्य मृग यतः, इससे उनके पापों का परिमार्जन हो गया। अवध्य मृग यतः तांस तथा अवनता दृष्ट्वा भगवान देवकी सुतः, देवकी नंदन भगवान जब उन्होंने दृष्टवा, जब ये देखा कि तास तथा अवनता, अब ये सारी गोपियां अपनी गलती भी स्वीकार कर चुकी हैं और मुझे प्रणाम भी कर रही हैं, नमस्कार भी कर रही हैं, तो ताभ्यावासांसि करुणातेन तोषितः, भगवान कृष्ण का हृदय दया से भर गया। करुणातेन तोषितः, और इन सब की सेवा से, गोपियों की सेवा से भगवान कृष्ण संतुष्ट हुए और ताभ्यावासांस प्रयच्छत, उन सब के वस्त्रों को उन्होंने दे दिया, है ना। दृढ़म प्रलब्धा कृपया चाहापिता, इसका कहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो दिया उन्होंने, भगवान ने क्या किया, इससे क्या पाया? एक तो सामने है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, दूसरा देखिए, दृढ़म प्रलब्धा, यानी दृढ़म वंचिता, इस प्रकार उन गोपियों के साथ हंसी मजाक करके, उनको ठग करके, कृपया चाहापिता, कृपया लज्जया हापिता नष्टिता, इन गोपियों की लज्जा को उन्होंने नष्ट कर दिया। अब तो लज्जा नहीं रह गई, इन गोपियों की लज्जा को उन्होंने नष्ट किया। और प्रस्तोभिता क्रीडनवत चकारिता, और अपनी हंसी मजाक से इन गोपियों को कठपुतली के समान बना दिया, जो वो कहेंगे वो करें। क्रीडनवत कारिता, क्रीडनवत यानी खेल वाला, कहा कठपुतली, तो कठपुतली के समान इन सबको, गोपियों को भगवान ने बना दिया। कहें यहाँ तक कि वस्त्राणि चैव अपहृतानि, इनके वस्त्रों का भी हरण कर लिया। इतना कठपुतली बनाया कि इनके वस्त्रों का भी अपहरण कर लिया। तथापि अमुम न अभ्यसूयन्, फिर भी इन गो कुमारियों का मन भगवान की तरफ से जरा भी कलुषित नहीं हुआ, जरा भी कलुषित नहीं हुआ। तथापि अमुमता ना अभ्यसूयन्, बल्कि क्या हुआ? कलुषित नहीं हुआ। हुआ क्या? कहते हैं प्रिय संग निर्वृता, भगवान कृष्ण का संगम पा जाने से, कहीं उनको जब उनसे वस्त्र लिया तो उनका स्पर्श भी किया। वैसे भी इतनी देर भगवान गोपियों से कहाँ बोलते हैं,
तो कहते हैं प्रिय प्रिय संग निर्वृता, अपने प्रियतम जिनको उन्होंने मान रखा है, प्रियतम प्राण प्यारे श्री श्याम सुंदर का संग मिला है, इससे निर्वृता आनंदित हो गई, सब आनंदित हो गई गोपियां। इनको कोई उनके ऊपर दोष नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहा उनसे संग पा करके सब आनंदमयी हो गई। अपरिधाय स्ववासांसी, अपने अपने वस्त्रों को बढ़िया पहना और गृहीत चित्ता, जिनका चित्त भगवान में ही वशीकृत है, जिनका भगवान में ही बस चित्त जिनका भगवान में ही लग गया है, प्रेष्ठ संगम असज्जिता, अपने प्रियतम का संग पा जाने से एकदम सज धज करके ये गोपियां कहते हैं चलने चाहती हैं, चलना चाहती हैं, लेकिन नोचेलू, वहां से चल ही नहीं सकी। प्रेम अवरोध के कारण ये वहां से चल नहीं सकी। और तस्मिन लज्जाई देक्षणा, लजीली चितवन से भगवान श्याम सुंदर को ही देखती रह गई। सासाम विज्ञाय भगवान, भगवान ने इनकी मन की इच्छा जान ली। तासाम विज्ञाय भगवान, इनकी भगवान की इच्छा क्या है, इन गोपियों की इच्छा क्या है, स्वपाद स्पर्श काम्यया, ये मेरे ही चरणों का स्पर्श करना चाहती हैं। ऐसी इच्छा जान करके भगवान धृतव्रतानां संकल्पम आह दामोदरो अबलाह आह। आज यहाँ दामोदर शब्द प्रयोग किया, इसका भी बड़ा अर्थ है। कहते हैं आज ये भगवान हैं जो इन सारी गोपियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, इनको अभय दान दे रहे हैं, इनको बड़ा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यही भगवान थे जो उखल से बंधे हुए थे। दामोदरो अबला, उखल से बांधे जाने वाले भगवान इन गोपियों से हितव्रता नाम संकल्पम, जिन्होंने महीने भर का व्रत करने का संकल्प कर रखा है, इन गोपियों से भगवान बोले आह। कहते हैं संकल्पो विदितः साधव्यो, गोपियों का आज विशेषण आ रहा है साधव्यो। भगवान कह रहे हैं हे साध्वियां, हे साध्वियां, हे गोप कुमारियां, संकल्पो विदितः, तुम्हारा संकल्प मुझे ज्ञात है, तुम्हारा संकल्प मुझे ज्ञात है। वो संकल्प क्या है, भवती नाम मत अर्चनम, आप लोग मेरा अर्चन करना चाहती हो, मेरा ही पूजन करना चाहती हो। मया अनुमोदितः सो असो, मैं तुम्हारे इस संकल्प का अनुमोदन कर रहा हूं। मया अनुमोदितो सो असो असत्यो भवितुम अर्हति, कि तुम्हारा संकल्प सत्य होगा, तुम्हारा संकल्प सत्य होगा, ये मुझे मालूम है। तुम्हारा संकल्प भी मालूम और क्या चाहती हो संकल्पित वस्तु भी मालूम, और फिर भी मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। न मैया वेशित धियाम काम, सबसे काम का श्लोक यही है। जितना भी कुछ जितने लोग गंदी बातें करते हैं इस प्रसंग में, उनको यहाँ आके शांत हो जाना चाहिए। न मैया वेशित धियाम काम कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नायस्यते। कहे मैया वेशित धियाम काम, जो अपनी कामना पूर्ण करने के लिए जिन्होंने भी अपना चित्त मुझ में समावेशित कर दिया, अपनी बुद्धि अपना शरीर मुझ में आवेशित कर दिया, मुझ में ही लगा दिया। मैया वेशित धियाम काम, है ना, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जिन्होंने अपनी बुद्धि अपनी शरीर अपना मन
सब कुछ मुझ में लगा दिया, न कामाय कल्पते, उनको सांसारिक विषयों की काम वासना कभी दुख नहीं दे सकती। जिन्होंने भगवान में बुद्धि लगा दी, उनको ये सांसारिक काम कैसे, सांसारिक वासना उनको कर पाएगी? नहीं जी, न कामाय कल्पते। एक उदाहरण दिया कि भर्जिता क्वथिता, भूंजा हुआ, भर्जिता यानी भूंजा हुआ, क्वथिता यानी उबाला हुआ। स्वाद कहते हैं ना काढ़े को, काढ़ा उबाला जाता है इसलिए। तो भर्जिता क्वथिता, भूंजा हुआ या उबाला हुआ, धाना यानी बीज, भूना हुआ या उबाला हुआ बीज, उसमें कभी अंकुर नहीं आता। तो आप लोगों का चित्त मुझ में लग गया, अर्थात इस चित्त के सारे कलमक समाप्त हो गए। अब इसमें काम भावना का उद्दीपन नहीं हो सकता। इसलिए यात अबला ब्रजम, हे गोकुमारियों, आप लोग अपने अपने घर को जाओ, आप लोग वृंदावन को जाओ। यात अबला ब्रजम सिद्धा, आप लोगों का व्रत सिद्ध हो चुका है। मया एमारंस्यत छपा, आगामी शरतकालीन रात्रि में मेरे साथ रास करना। उन्होंने कह दिया मया एमा रंस्यत, रास करना, छपा, शरतकालीन रात्रि में, आगामी शरतकालीन रात्रि में मेरे साथ रास करना। यत उद्देश्य व्रतम इदम चेरु आर्य अर्चनम सती, जिसका उद्देश्य करके आपने कात्यायनी देवी का अर्चन कर रही है, पूजन कर रही हैं, उसका उद्देश्य मैंने आपका पूर्ण कर दिया। मैंने आपको वचन दे दिया कि शरतकालीन, आगे आने वाली शरतकालीन रात्रि में मेरे साथ आप लोग रास करिएगा। श्री सुक उवाच इति आदिष्टा भगवता, भगवान के द्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त करके कुमारिका लब्ध कामा, एक गोप कुमारियां जिनकी कामनाएं प्राप्त हो गई हैं, पूर्ण हो गई हैं, जिनका व्रत का संकल्प पूर्ण हो गया है। ध्यायन्तः तत्पदाम्भोजम, भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान करती हुई, कृच्छात, बड़े कष्ट से, यानी जाना नहीं चाहती थी, अनिच्छति, कृच्छाम, न चाहते हुए भी, जाने की इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से, निर्विविशुः ब्रजम, वहाँ से निकल के ब्रज में सबने प्रवेश किया इन गोकुमारियों ने। और भगवान क्या करेंगे? अथ गोपैः परिवृतो भगवान देवकी सुता, वृंदावनात् गतो दूरम चारयन गाह सह अग्रजः, भगवान देवकी सुतः सह अग्रजः, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जी अग्रज अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ गोपैः परिवृतो, ग्वाल बालों से घिरे हुए, वृंदावनात् गतो दूरम, वृंदावन से दूर चले गए। क्यों? चारयन गाह, गायों को चराते हुए, गायों को चराते हुए वृंदावन से थोड़ी दूर चले गए। आपको बताया था ना कि अब कई ऋतुएं पार कराएंगे। हेमंत चली गई, कहते हैं शिशिर भी गया, बसंत भी गया, देखो ग्रीष्म ऋतु आ गई है। निदाघ अर्क आतपे, निदाघ अर्क आतपे, सूर्य भगवान के किरणों से बड़ी गर्मी हो रही है, हाँ, बड़ा धूप लग रही है। उस समय भगवान ने क्या देखा कि द्रुमान तिग में छाया भी, इन वृक्षों की सघन छाया में, इन वृक्षों के द्वारा सघन छाया प्रदान की गई। कैसे? कहें आतपत्रायितान, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ऊपर किसी ने छाता तान दिया हो। आतपत्रायितान स्वाभि आत्मनः प्रजौकसः, आह, ये देख करके उन्होंने अपने लोग जो उनकी ग्वाल बाल थे, उन सब ग्वाल बालों से एक बात कही, ग्वाल बालों से एक बात कही, ग्वाल बालों को उपदेश किया है। हाँ, आज ग्वाल बालों का सबका नाम लिया है।
सभी का तो नहीं, मुख्य मुख्य का नाम लिया है। एक श्लोक में ग्वाल वालों के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। हे अस्तोक कृष्ण, हे अंशो, श्री दामन सुबल अर्जुन, विशाल ऋषभ तेजस्विन देव प्रस्थ पर उथप। ये सब ग्वालवाल हैं, भगवान के सखा हैं। अलग से नाम बताऊं? हे छोटे कृष्ण, हे अंश, श्री दामा, सुबल अर्जुन, विशाल ऋषभ तेजस्वी देवप्रस्थ परुथप, इतने ग्वालवालों का नाम लिया। तो कहते इन ग्वालवालों से कहा, पश्येतान महाभागान, परार्थ एकांत जीवितान, वात वर्षा आतप हिमान, सहंतो वारयन्ति नः। अपने ग्वाल वालों से कहा, अरे ग्वाल वालों जरा देखो, पश्यत एतान महाभागान, इन महाभाग्यशाली इन वृक्षों को तो देखो। परार्थ एकांत जीवितान, ये लोग दूसरों के कार्य के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। इन वृक्षों को देखो, दूसरे के कार्य के लिए, दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए इन वृक्षों ने अपना जीवन न्यौछावर कर लिया है। कैसे? कहे वात वर्षा आतप हिमान सहंतो, ये स्वयं तो इतने लपेड़े वाली वायु, प्रचंड वायु, वर्षा, गर्मी और ठंडी, ये सब बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं। वात वर्षा आतप हिमान सहंतो, फिर भी सूर्य से आती हुई धूप को अपने ऊपर सह करके हमें छाया प्रदान करते हैं। वारयन्ति नः, इन सभी कष्टों से हमें बचाते हैं। ये वृक्ष कितने अच्छे हैं। अहो ये साम जन्म परम, कहते हैं इनका जन्म तो बड़ा श्रेष्ठ है। इन वृक्षों का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। सर्व प्राणी उपजीवनम, सभी प्राणियों को जीविका प्रदान करने वाला ये वृक्ष है। कहते हैं कैसे? कहे सुजन से यू ये साम वे विमुखायांति न अर्थिनः, जैसे किसी सज्जन व्यक्ति के पास कोई अर्थी, कोई भीख मांगने वाला आ जाए, कोई याचक आ जाए, किसी सज्जन व्यक्ति के यहाँ अगर कोई याचक आ जाए तो सज्जन व्यक्ति के यहाँ याचक जैसे बिना अर्थ पाए हुए नहीं लौटता, उसी प्रकार इन वृक्षों के यहाँ अगर कोई आ जाए तो ये कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करते हैं। कहते हैं क्या प्रदान करेंगे? सुनिए। पत्र पुष्प फल छाया मूल बल कल दारुभे, गंध निर्यास भस्म अस्थितोपमय्य कामान वितन्वते। कहते हैं अपने इन वस्तुओं से कामान वितन्वते, लोगों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। क्या है? कहे पत्र, इनके पत्ते, पुष्प, इनके फूल, फल, छाया, मूल, इनकी बहुत सारे वृक्षों के जड़ भी बड़ी काम आती है। मूल, बलकल यानी इनकी छाल, दारू भी है, इनकी लकड़ियां, है ना, गंध, है ना, निर्यास, निर्यास क्या है? गोंद है, गोंद, भस्मा, इनकी राख, राख में जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? कोयला, अस्थि, है ना, कोयला, है ना, अस्थितोपमय्य कामान वितन्वते। तोप में कहते हैं अंकुर को, है ना, कई उसके हैं कि अंकुर ही बड़ा काम आते हैं। बांसों के देख लीजिए, बांसों के अंकुर ही काट लेते हैं, है ना, उसी का अचार बना डालते हैं। बांस का अचार तो बिकता है ना। तो तोपमय्य कामान वितन्वते, इनके अंकुर भी लोगों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे ग्वाल बालों, एतावत जन्म साफल्याम देहि नाम इह देहिसु, शरीरधारियों की शरीर की सफलता, शरीरधारियों के शरीर के जन्म की सफलता इस प्रकार ही की जानी चाहिए। प्राणैः अर्थैः धिया वाचा श्रेयम एव आचरेत सदा। कहते हैं व्यक्ति को अपने प्राण से, अपने धन से, अपनी बुद्धि से, वाचा अपनी वाणी से हमेशा एव आचरेत श्रेयम सदा,
इसी प्रकार कल्याण का कार्य करते रहना चाहिए। विधिलिंग में है ना, श्रेय एव आचरेत सदा, कल्याण के कार्यों में लगा रहना चाहिए। जो कुछ हो सके, शरीर से हो, बुद्धि हो, धन हो, है ना, अपने धन से अपनी बुद्धि से भगवान सभी लोगों के कल्याण का ही कार्य करना चाहिए। इति प्रवाल अस्तवक फल पुष्प दलोत्करैः तरुणाम नम्र शाखानाम मध्येन यमुनाम गतः। इस प्रकार उन वृक्ष जिनके बड़े बड़े पत्ते हैं, अस्तवक फूलों के गुच्छे फूले हुए हैं, खूब फल लदे हुए हैं, पुष्प फूले हुए हैं, दलोत्करैः उनकी ये शाखाएं, टहनियाँ, है ना, ये सब जो है दलोत्करैः, इनके अपनी टहनियाँ कहते हैं तरुणाम नम्र शाखानाम, इनकी इन फूलों फलों से इतनी झुक गई हैं, इतनी बोझिल हो गई हैं कि वो झुक गई हैं। नम्र शाखानाम तरुणाम, इसी प्रकार सब फूलित पुष्पित पल्लवित फूलित इन वृक्षों के बीच से होते हुए, मध्येन, इन वृक्षों के बीच से होते हुए रास्ता बना करके यमुनाम गतः, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ, अपने गाय बछड़ों के साथ यमुना जी के किनारे पहुंचे। तत्र वहां जाकर के गाह पाययित्वा आपः, गायों को उन्होंने जल पिलाया। जल कैसा है? यमुना जी का जल है। तो कहते हैं शिवा शीतला सुमृष्टा, मंगलमय जल है, शीतल जल है, सुमृष्टा बड़ा मधुर जल है, मीठा जल है, मीठा कल्याणकारी और शीतल जल उन्होंने अपने गायों को और बछड़ों को पिलाया। कहते हैं ततो नृप, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, जब गाय बछड़ी जब जल पी लिए ततो स्वयं गोपाह, तब भगवान कृष्ण ने स्वयं बलराम जी और सारे ग्वाल वालों के साथ कामम, जितनी इच्छा थी, काम कर जितनी कामना के अनुसार जितनी उनकी इच्छा थी, कामम स्वादुपपुः जलम, अपनी कामना के अनुसार स्वादपूर्ण उन्होंने जल का पान किया। स्वादुपपुः जलम, जल तो पी लिया, बहुत देर से टहल रहे हैं, भूख भी लगी होगी, उसी का अगला श्लोक है और वही कल की कथा का शुरुआत होगी वहीं से, है ना। तस्या उपवने कामम चारयन्तः पशून् नृप, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार पशुओं को चराते हुए, गायों को चराते हुए इच्छानुसार वन में घूमते घूमते सुधारता, सारे ग्वाल बाल जो है इन सबको भूख लग गई, भूख से परेशान होने लगे। क्षुधा आरता, भूख से परेशान होते हुए इन ग्वाल बालों ने कृष्ण राम उपागम्य, भगवान कृष्ण और बलराम जी के पास पहुंच करके इदम अब्रुवन, ऐसा बोले। क्या बोले होंगे कि भैया भूख लगी है, तो भूख के बहाने भगवान श्री यज्ञ पत्नियों पर कृपा करेंगे, यह कथा कल आएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बैजनाथ जी ने यहाँ पे 500 रुपये अपना श्रद्धा सुमन श्री वालों जी